ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरते तक मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरा नाम हेमराज प्रजापति, मैं खिंवसर कॉलेज से। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है विजन 2047, अपने सपनों का भारत, अपने 2047 का भारत। दोस्तों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सब के लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा ही नहीं है, भारत सिर्फ बहती हुई नदियों का नाम ही नहीं है, भारत सिर्फ एक लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत तो एक भाव है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और हम उस देश के वासी हैं जहाँ 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पर वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियाँ बदलती रहती है लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का अगर सबसे प्राचीन उदाहरण ले तो हमारा वेद, हमारे वो 4 वेद जो आज सारी दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्र में दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिस पर अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो आज हम अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहाँ हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो हम चांद तक की दूरी माप नहीं सकते। हमें गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत का सपना देखा। लेकिन मुझे दुख भी होता है जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जब ये इतिहास में लिखा आता है कि मुगलों को भारत ने लूटा, जब इतिहास में हमें दिखता है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा। लेकिन जब हम आगे पन्ने पलटते हैं तो वो 1857 की क्रांति, वो महाराणा प्रताप का शौर्य, वो रानी झांसी की वीर गाथाएं उस सभी पुरानी गंदी हरकतों को बदल देते हैं, को बदल देते हैं। भारत 1947 में प्रशासनिक तौर पर तो आजाद हो गया, लेकिन इस देश में अभी भी भूखमरी, गरीबी, तंगी और धार्मिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और हमारा भी आज वही सपना है जो 100 साल पहले महात्मा गांधी ने देखा। हमारा भी वही सपना है जो 100 साल पहले संविधान के डीपीएसपी में भारत के संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था। हमारा वह सपना है कि भारत में कोई भी गरीब नागरिक भूख की आर्थिक तंगी से ना सोए। हमारे भारत का हर एक बच्चा शिक्षा के लिए वंचित नहीं रहे, भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर एक युवा बेरोजगार नहीं रहे। लेकिन हम सब उन बलिदानियों की भूल जाते हैं और उन बलिदानियों को भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य परायण नहीं हो पाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने तो अपने प्राण गंवा दिए इस देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन इस आजाद देश के लिए हमने क्या किया? हम सब चाहते हैं कि देश हमारे लिए कुछ करे, लेकिन इस आजाद देश के लिए हमने क्या किया? मैं इस 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि मैं फूल से कुछ भी नहीं कहूँगा अमन के लिए, मैं फूल से कुछ भी नहीं कहूँगा अमन के लिए, मैं बंदूकों से कुछ भी नहीं कहूँगा चमन के लिए। मैं आप लोगों से बस इतना जरूर कहूँगा कि 2-4 मिनट से ही कभी वक्त निकालिए अपने वतन के लिए, कभी वक्त निकालिए कभी वतन के लिए। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश के सैनिक
हमारे देश में सदियों से ही देश के लिए प्राण तजने की परंपरा रही है। हमारा वह देश जहाँ एक सैनिक की विधवा अपने पति को कंधा दे देती है, हमारा वह देश जहाँ एक खाड़ी रानी शेष काट कर थाली में रख देती है, हमारा वह देश जहाँ स्वामी भक्ति के नाम पर पन्नाध्याय अपना बेटा कटवा देती है, हमारा वह देश जहाँ चंद्रशेखर आजाद मौजर को चूम लेते हैं, हमारा वह देश जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं इस देश को आजाद कराने के लिए। ये देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। और जब तक इस देश के 140 करोड़ लोगों में, जब तक इस देश के 140 करोड़ लोगों में लोगों का जज्बा है, जब तक इस देश के 140 करोड़ लोगों में, लोगों की सिरों में रक्त नहीं हिंदुस्तान दौड़ता है, तब तक हिंदुस्तान अमर रहेगा, तब तक हिंदुस्तान अमर रहेगा। और इसी संकल्प के साथ हम इस स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रण का हम अपने ईमानदारी कर्तव्य के रूप में मानकर इसका निर्वहन करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान। इस आत्मसम्मान को न कभी टूटने दे और न कभी झुकने दो। इसमें ऐसे में मुझे एक कवि जगदीश सोलंकी जिनकी दो पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि त्वर देरी की हरदी सवारो मगर घर का दर्द हाथ बटा के जियो, चंदे पल की ये सांसें समंदर भरो, चंदे पल का समंदर लुटा के जियो, चाहे घर का दिया दिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, चाहे झुक कर जीने से मरना भला, अगर जियो तो सर उठा के जियो। जय हिंद, जय भारत।